नमस्कार दोस्तों। और सबसे बहुत बड़ी सूचना है, एसएससी ने एसएससी जीडी का जो है आपका एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है। और आप लोग जो है हमारे डिस्प्ले पे देख सकते हैं। और इसमें जो आपका डेट आया हुआ है, ये एग्ज़ाम कब से होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा और 2023 से स्टार्ट होगा और ये 14 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। तो इसका मतलब लगभग आपको 1 महीने से अधिक ये एग्ज़ाम चलने वाला है और आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम है। लगभग मान सकते हैं कि आपके 45 से 46 दिन आप शेष हैं। आपको अब क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस पे कितना समय देना चाहिए, आपका क्या प्रयास होना चाहिए, ये सारे चीज़ पे डिस्कशन करेंगे और एक एक करके हम आपको बताएंगे कि आपका इस समय दिमाग में क्या चलना चाहिए और इस 45-46 दिन में आप क्या कर सकते हैं। यही आपको आज बताने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है और आपको हम एक एक करके चीज़ों को बताना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपको सबको पता है कि सिलेबस क्या है इसका और इस सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको पता है कि आपका मैथ है सिलेबस में और मैथ में आपको पता है कि 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आपका रीजनिंग है और रीजनिंग में भी आपको पता है कि 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ साथ ये भी पता है कि आपका हिंदी या आप लिख करके आपका इंग्लिश है, तो इसमें भी आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर आपका क्या है, जीके एंड जीए है, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इससे भी आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सबको पता है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा। और आपको यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मैथ में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हिंदी या इंग्लिश में से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीके एंड जीएस से 20 क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के आपका जो है टोटल जो आपका जो पूछा जाएगा, तो टोटल आपका जो संख्या होगा प्रश्न का वो 80 प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें जो आपको टाइम दिया गया है वो टाइम आपका समझिए इस बार कम है, तो आपको केवल यहाँ पे 60 मिनट आपका टाइम है। तो कुल मिला के समझिए कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है। यदि एक क्वेश्चन का यदि टाइम मेजरमेंट किया जाए तो एक क्वेश्चन में केवल 45 सेकंड मिलेगा आपको बनाने के लिए। तो इस बार थोड़ा टाइम कम है और इसी हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन भी कम है, क्योंकि इसमें बहुत ही समझिए कि आपको अभ्यास की ज़रूरत है। और अभ्यास नहीं करेंगे तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपका अटेम्प्ट की संख्या कम हो जाएगा। और समझिए अटेम्प्ट की संख्या कम होने से कहीं ना कहीं सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं थोड़ा कम हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, किस पे कितना समय देना चाहिए और इस समय आपको क्या आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो देख रहे हैं कि जो मैथ 20 आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें ये प्रयास रहे कि 20 में 20 क्वेश्चन बने। यदि मान के चलिए थोड़ा सा आपका मैथ वीक है या औसतन है, तो ये प्रयास हो कि कम से कम आपका 18 प्रश्न आपका बनना चाहिए। अब आते हैं उसी प्रकार से आपका जो रीजनिंग का 20 क्वेश्चन है, तो इसमें तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आपका इतना इस पे अभ्यास कर दीजिए कि 20 में 20 क्वेश्चन बन जाए। और साथ ही आपका हिंदी है, तो अधिकांश समझिए कि हिंदी आपको आसानी से बना लेते हैं, बहुत कम लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हिंदी का भी प्रयोग होना चाहिए कि जैसे प्रयास करिए कि 20 में 20 बन जाए। और वैसे बन भी जाता है, ऐसा नहीं है, हिंदी बहुत ही आसान है और आपके 7 से 8 चैप्टर हैं इसमें और आसानी से यहाँ से 20 में 20 आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। अब आते हैं जीके एंड जीएस में आपका 20 क्वेश्चन आएगा। तो आपके माइंड सेट में ये होना चाहिए कि ये भी आपका औसतन इतना होना चाहिए कि 8 से 12 क्वेश्चन आपका क्या हो, सही हो। आप इसमें ज़्यादा बेटर नहीं कर सकते हैं। यदि आपका वीक है तो ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि 8 से लेके 12 तक प्रश्न आपका सही हो जाए। और इस रणनीति के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो 100% आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, उसे आप कोई रोक नहीं सकता है। बस आपको धैर्य रखना है और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस टाइम अपने आप पे विश्वास करना होगा कि अभी तक जो हमने तैयारी किया है बहुत ही अच्छा किया है और थोड़ा सा उसमें और हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और तीव्रता कर दें और उसमें हार्डवर्क बढ़ा दें
और धैर्य रख दें और ऑटोमेटिक समझिए कि आपकी तैयारी और शानदार हो जाएगा। और जैसे ही तैयारी आपका शानदार होगा वैसे समझिए सिलेक्शन की जो संभावनाएं होती हैं वो काफ़ी अधिक हो जाती हैं और निश्चित रूप से सिलेक्शन आपका होगा ही होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इसके पहली जो वैकेंसी आई हुई थी वो लगभग 25,000 के करीब में था और इस बार जो वैकेंसी आई हुई है लगभग समझिए 1,000 पद लगभग में नियर अबाउट कम है। बाकी आपको उसमें भी बच्चे हुए थे और इसमें भी बच्चे होंगे और आप में से ही बच्चे होंगे, तो मान के चलिए इसमें विश्वास की बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एग्जाम के टाइम यदि अपने आप पे ही विश्वास नहीं है तो समझिए कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बाधाएं आएंगी और जब बाधाएं आएंगी तो समस्याएं बहुत सारी क्रिएट होंगी। तो आपने बहुत सारा मतलब समझिए कि समस्याओं से मतलब उलझ जाएंगे, तो इसमें कोई समस्या की जरूरत नहीं है। आप तभी से लगे हुए हैं और इसमें आपको बस ये समझिए कि रिवीजन और समझिए टेस्ट पे बहुत अच्छा बल देना है। और यदि मान के चलिए सब पूरे सिलेबस को आपने कंप्लीट कर लिया है तो इस समय रिवीजन और टेस्ट बहुत जरूरी है। प्रयास करिए कि एक दिन में एक टेस्ट जरूर दें और साथ ही साथ जहां से टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझते हुए रिवीजन करें और एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो स्कोरिंग होगा बहुत ही शानदार होगा। और देखिए अब आता है कि आपके इस एग्जाम में हमारी भूमिका क्या होगी। तो हमारा जो भूमिका होगा देखिए इसमें आपको हमारी भूमिका यह होगा कि आपको जो कंप्लीट आपका जो है आपका मैथ कराया जाएगा और कंप्लीट आपका हिंदी कराया जाएगा। मान के चलिए यहाँ से 20 प्रश्न बनवाएंगे और यहाँ से 20 प्रश्न बनवाएंगे, इसका मतलब यहाँ से आप 40 में 40 प्रश्न को बनाएंगे और यदि 40 में 40 प्रश्न को बनाते हैं तो समझिए 80 नंबर का प्रश्न होगा और समझिए आप बेहतर कर पाएंगे। और रीजनिंग की बात आता है तो रीजनिंग हमको लगता है कि सबको पता है और बस इसमें रिवीजन की जरूरत होता है और जीएस में भी आपको रिवीजन की जरूरत है। और बाकी जो मैथ की बात है और हिंदी की बात है उसमें समझिए 40 प्रश्न में 40 प्रश्न बनवाएंगे। बस इस तरह से निरंतर लगे रहिए और जुड़े रहिए और बाकी कंप्लीट सिलेबस से आपके एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा। और आप लोग हमेशा मान के चलिए कि आपके दिमाग में बस सोते जागते यही होना चाहिए कि हमें वर्दी चाहिए, वर्दी के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। और साथ आप समझते हैं ये जो सीजन है वो लगन का टाइम है, जिससे मान के चलिए कि इस समय आपको प्रयास करिए बहुत कम से कम 9 जाने का प्रयास हो तो और बेटर है। इस समय दोस्त यारी जो भी है उसको त्याग दीजिए और ये मान के चलिए कि एक कमरे में कैद हो जाइए और जितना आपसे हो सकता है उतना करने का प्रयास करिए। दोस्त यारी त्याग दीजिए, आपको जो भी फंक्शन है उसको त्याग दीजिए। यदि 1.5 महीने आप पूरे शिद्दत से यदि मेहनत करते हैं तो 100 मान के चलिए कि जो आने वाला जो भविष्य है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और समझिए बहुत ही शानदार होगा। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। और बाकी बहुत सारे ऐसे फंक्शन आएंगे आपको अटेंड करने को मिलेगा, तो ये इस समय आपको ये फंक्शन अटेंड करने का टाइम नहीं है, कुछ इतिहास रचने का टाइम है। और इतिहास संकल्प बनाइए तो आप एक ना एक दिन जरूर इतिहास रचेंगे और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो कुछ त्यागेंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, यदि त्यागेंगे नहीं आप जो है तो समझिए कहीं ना कहीं वो बाधा आपको करेगा। तो इसलिए मैं इस बातों को विराम करता हूं। जय हिंद।